दोस्तों नमस्कार, एक नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दरअसल आप सभी ने सुना होगा कि मध्य प्रदेश में एक जंगल है, बक्सवा के जंगल, जहां पर दुनिया के सबसे ज़्यादा हीरे पाए जाते हैं। उस जंगल में ये मेरा अपना दावा नहीं है, दरअसल शिवराज सिंह सरकार ने भी ये कहा है कि हमें हीरो की खदानें मिली है बक्सवा जंगल में। और दरअसल उस हीरे की खदानों की खोज किए एक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी ने। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी यहीं पर जमी हुई है। तो हम भी ढूंढते ढूंढते जब चले खजुराहो से, तो पहले सोचे क्यों ना छतरपुर पहुंच के पूछा जाए कि आखिरकार ये बक्सवा के जंगल कहाँ है। तो हमने सुबह 6:30 बजे से अपनी गाड़ी कैसे बढ़ाई और पहुंचते पहुंचते अब हम दरअसल बहुत गांव के अंदर है ये बक्सवा के। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे गांव आए, हम पूछते पूछते आए। सबसे पहले गांव आया बिरमपुरा, है ना दादा जी? बिरमपुरा गांव आया, उसके बाद शेहपुरा गांव आया और अब शेहपुरा के हम जंगलों में हैं। यहाँ से जंगल ये बक्सवा के शुरू होते हैं। इसके तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर अंदर जाना पड़ता है, जहाँ पर जो है हीरे की खदानें मिलेगी, वहाँ पर खोदे जाएंगे। और तकरीबन ऐसा कहा जाता है कि 2.5 लाख मतलब 2.25 लाख जो पेड़ है वो काटे भी जाएंगे। और यहाँ पर कितने हीरे मिलेंगे ये भी कोई जानकारी नहीं, लेकिन बहुत सारे मिलेंगे, ऐसा शिवराज सरकार का दावा है। तो हम उसी जंगलों में पहुँच चुके हैं और दरअसल पहुंचने के बाद आपको और अंदर हम लेके जाएंगे कि आखिरकार वहां पर क्या क्या देखने को मिलता है। एक दादा है वो जो जा रहे हैं, दिख रहे हैं आपको। उन दादा ने बताया कि यहाँ पर बहुत सारे जानवर भी है और कह सकते हैं रात में निकलते हैं, दिन में नहीं निकलते, वो बकरियाँ चरा रहे हैं। तो मैंने उनसे पूरी जानकारी ली है। तो उन्होंने ही कहा है ये इस तरह से जंगल है, ये आप देख सकते हो। ये यहाँ से शुरू होता है, मतलब जंगल अंदर बहुत घना जंगल है। डर भी लगता है यार कि वो जो ग्रामीण दादा है उन्होंने बताया कि कुछ तेंदुए भी है, बारहसिंगे भी है, रीछ भी है और ख़तरनाक जानवर है। और टाइगर तो नहीं है, शायद ऐसा बताया कि टाइगर नहीं है। बाकी और सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। चलिए हम भी उसी बक्सवा जंगल के अंदर घुसते हैं कि आखिरकार क्या मिलता है, कितना घना जंगल है। तो चलिए ये सफ़र शुरू करते हैं बक्सवा जंगल। तो दोस्तों मैं जंगल के काफ़ी अंदर आ चुका हूँ, यानी कि जहाँ से जंगल शुरू हुआ था उसके बाद मैं 3 किलोमीटर दूर और चलकर भीतर जंगल में पहुँच चुका हूँ। और यहाँ पर चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है, यानी कि अब मेरी भी हिम्मत जवाब देने लगी है कि मैं अब अंदर और जाऊं। वैसे रास्ता है, मेरी बाइक आप पीछे देख सकते हो रखी हुई है, लेकिन मैंने यहीं पर बाइक को रोक दी क्योंकि जैसा एक दादा ने हमें बताया कि यहाँ बहुत सारे जानवर इस जंगल में रहते हैं और समय समय पर दिख भी जाते हैं, यानी कि ख़तरनाक जानवर जिससे सामना हो जाए तो बचना मुश्किल हो जाए। अब जो दादा मुझे नज़र आ रहे थे भैंस चराते हुए, कुछ बकरियां चराते हुए, वो आप देख सकते हो दूर दराज तक कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा, बिल्कुल खामोशी छाई हुई है। और यही वो बक्सवा जंगल है जहाँ पर दरअसल सबसे ज़्यादा हीरे पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा हीरे यहाँ मिलने वाले हैं, ऐसा मध्य प्रदेश की सरकार दावा कर रही है। एक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी इस खुदाई में लगने भी वाली है और तकरीबन 2.5 लाख के आसपास पेड़ काटे जाएंगे, यानी कि 2,15,000 के आसपास पेड़ों का सफाया होगा। फिर यहाँ से जो हीरे हैं वो खोदने की शुरुआत होगी। तकरीबन कहते हैं कि 6 लाख कैरेट, ऐसा बताते हैं जानकारी के अनुसार 6 लाख कैरेट जो हीरे हैं वो इसी जंगल में छुपे हुए हैं, दबे हुए हैं। तो उसकी खुदाई होना है। अभी तो वैसे खुदाई बंद है, लेकिन गांव के लोगों ने बताया कि जल्दी शुरू होगी और बहुत सारे जो पेड़ है वो काटे जाएंगे। आप कई दिनों से सुन रहे होंगे कि बक्सवा के जंगल, बक्सवा के जंगल। ये बक्सवा के जंगल है। मैं बक्सवा के जंगल में जस्ट खड़ा हूँ और यहाँ का कुछ इस तरह से बिल्कुल सुनसान और कह सकते हैं सन्नाटे वाला है, यानी कि डरा देने वाला हिसाब मुझे लग रहा है। इसलिए मैं ज़्यादा अंदर तो नहीं जाऊंगा। हाँ, थोड़ा बहुत और जाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा और रिस्क लूंगा मैं अंदर जाने की, लेकिन इतना अंदर भी नहीं जाऊंगा कि रिटर्न नहीं हो पाऊं या फिर मेरा सामना किसी
टाइगर से, टाइगर नहीं है लेकिन किसी भालू से हो जाए या किसी तेंदुए से हो जाए या किसी चीते से हो जाए, जो भी खतरनाक है, कि जो कहीं ना कहीं इंसान को चीर फाड़ सकता है, उससे मेरा सामना ना हो, मैं इसलिए इतना ज़्यादा रिस्क नहीं उठाऊंगा। वैसे भी मैं बहुत दूर से चलकर आपको ये जंगल बताने आया हूँ, यानी कि मैं डायरेक्ट जब निकल रहा था तो बक्सवा जंगल देखने की उम्मीद थी कि मैं देखूंगा, जाऊंगा, लेकिन दरअसल सिंगल पर्सन को ऐसे जंगलों में कभी अकेले नहीं आना चाहिए, आपके साथ एक और कोई साथी होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर सेल फोन आपके काम नहीं करते हैं, यानी कि बहुत कम नेटवर्क आते हैं, या तो फ़ोन लगता नहीं है, लगता है तो कह सकते हैं आवाज़ नहीं आती है। इसलिए प्लीज़ कभी भी अगर इस तरह के बक्सवा जंगल में आप आने की कोशिश करें तो अपने साथ में किसी को ज़रूर लेकर आए। या मैंने ग्रामीण लोगों से पूछा कि आप मेरे साथ चल सकते हो, तो उन्होंने कहा भैया हम नहीं चलेंगे, आप आपके हिसाब से चले जाओ। वैसे ये जो रूट है, ये जो रास्ता है, इस पर ऑस्ट्रेलिया कंपनी के कर्मचारी आते रहते हैं, डेली एक ना एक लोग विजिट करते हैं, लेकिन दरअसल वो पूरे तैयारियों से आते हैं, उनके पास सारी चीज़ें होती हैं निपटने के लिए। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। तो इसी जंगल में, ये जो जंगल देख रहा हूँ, इसी जंगल में हीरे खोदे जाएंगे। पूरी डिटेल और आपको बता देता हूं, आगे चल के और बताऊंगा, लेकिन कितने हीरे मिलेंगे क्या है वो आपको बता देता हूं। पूरी जानकारी सुन लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। दरअसल बक्सवा के जंगल में है 3.42 करोड़ कैरेट हीरे और 2.15 लाख पेड़ काटकर निकालेंगे हीरे, ऐसे कुछ जानकारी है ना। और ये एक खबर छपी थी, और देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार मिल गया है छतरपुर जिले के बक्सवा के जंगल की जमीन में। 3.42 करोड़ कैरेट हीरे दबे होने का अनुमान है। अब इन्हें निकालने के लिए 382.131 हेक्टेयर जंगल खत्म किया जाएगा। वन विभाग ने जंगल के पेड़ों की गिनती की है, जो 2,15,875 है। इन सभी पेड़ों को काटा जाएगा। इनमें से 40,000 पेड़ सागौन के, इसके अलावा केम, पीपल, तेंदू, जामुन, बहेड़ा, अर्जुन जैसे औषधीय पेड़ भी है। अभी तक देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार पन्ना जिले में है। यहाँ जमीन में कुल 22 लाख कैरेट हीरे हैं। इनमें से 13 लाख कैरेट हीरे निकाले जा चुके हैं। 9 लाख कैरेट हीरे और बाकी है। बक्सवा में, पन्ना में 15 गुना ज्यादा हीरे निकलने का अनुमान है। बंदा डायमंड प्रोजेक्ट के इस स्थान का सर्वे 20 साल पहले शुरू हुआ था। 2 साल पहले प्रदेश सरकार ने इस जंगल की नीलामी की। आदित्य बिड़ला समूह की एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सबसे ज्यादा बोली लगाई। प्रदेश सरकार यहां जमीन इस कंपनी को 50 साल के लिए लीज पर दे रही है। इस जंगल में 62.64 हेक्टेयर क्षेत्र हीरे निकालने के लिए चिन्हित किए गए हैं। यहीं पर खदान बनाई जाएगी, लेकिन कंपनी ने 382.31 हेक्टेयर का जंगल मांगा है। बाकी 205 हेक्टेयर जमीन का उपयोग खनन करने, प्रोसेस के दौरान खदानों से निकला मलबा डंप करने में किया जा सके। इस काम ने कंपनी को 2500 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। पहले ऑस्ट्रेलिया कंपनी रियो टिंटो ने खनिज लीज के लिए आवेदन किया था। मई 2017 में संशोधित प्रस्ताव का पर्यावरण मंत्रालय के अंतिम फैसले से पहले रियो टिंटो ने यह काम करने से इनकार कर दिया था। 5 साल में रिपोर्ट बदली, पहले तेंदुआ था, अब नहीं है। हीरे निकालने के लिए पेड़ काटने से पर्यावरण को भारी नुकसान होना तय है। इसके अलावा वन्य जीवों पर भी संकट आ जाएगा। मई 2017 में पेश की गई जियोलॉजी एंड माइनिंग मध्य प्रदेश रियो टिंटो कंपनी की रिपोर्ट में तेंदुआ, बाज, वलचल, भालू, बारहसिंगा, हिरन, मोर इस जंगल में होना पाया था, लेकिन अब नई रिपोर्ट में वन्य जीवों का होना नहीं बताया। दिसंबर में डीएफओ ने सीएफ छतरपुर रिपोर्ट में इस तरह की जानकारी। अब पता कैसे चला कि इस जंगल में दरअसल हीरे हैं? तो ऐसे पता चला कि यहाँ हीरे हैं। 2000 से 2005 के बीच सर्वे कराया था। बुंदेलखंड क्षेत्र में हीरे की खोज के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सर्वे में ऑस्ट्रेलिया कंपनी रियो टिंटो ने किया था। सर्वे में टीम को नाले के किनारे किम्बरलाइट पत्थर की चट्टान दिखाई दी। हीरा किम्बरलाइट की चट्टानों से मिलता है। राजस्व जमीन पर विकसित करेंगे, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं। सीधी सी बात तो मैं आपको कहूँ तो यही है कि पहले ऑस्ट्रेलिया की कंपनी के पास ये था हीरे निकालने का काम, लेकिन उसने अब ये काम जो है वो बिड़ला ग्रुप को दे दिया। हीरे मतलब कि ऑस्ट्रेलिया की कंपनी हीरे नहीं निकालेगी। तो 2017 तक था, लेकिन अब बिड़ला ग्रुप के पास आ चुका है। बिड़ला ग्रुप ने सबसे ज़्यादा बोली लगाई थी। इसके पहले मुझे यही पता था, गांव के लोगों ने यही बताया था कि दरअसल ऑस्ट्रेलिया की कंपनी, तो मैंने भी ऑस्ट्रेलिया की कंपनी का नाम लिया, लेकिन नहीं। अब जो हीरे निकालने का काम करेगी वो बिड़ला ग्रुप करेगी, जो माइनिंग के तहत निकालेगी। तो इस तरह से पूरा नज़ारा है ये। और चलिए आप थोड़ा सा और आगे चल के देखते हैं।
रिस्क ले लेते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन एक बार और ये जंगल देखिए, सागौन के पेड़ है, ये महुआ का पेड़ है, और ये शायद पता नहीं काहे का पेड़ है, ये ऐसे पेड़ है। चलिए दोस्तों, कोशिश करते हैं थोड़ा सा और अंदर जाने की, है ना। जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिस्की हो जाए, थोड़ा सा रिस्क लिया जाए। देखते हैं जो होगा, ऊपर वाले पर भरोसा है जो भी होगा देखा जाएगा, अगर होगा किसी से सामना। वैसे वन विभाग कहता है कि यहाँ पर कोई जीव नहीं है ऐसा जो हिंसक है, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि भैया हम तो इसमें डेली अपने भैंसे गायें बकरियां चराना आते हैं, हमें कभी ना कभी महीने में 2-4-6 बार बिल्कुल मतलब जो है चीता दिख जाता है, तेंदुआ दिख जाता है, ये गांव वालों का कहना है। तो भरोसा किस पर किया जाए? वन विभाग की उस टाइम पर जो कभी आती नहीं है, और आती भी है तो बिल्कुल फौरा तरीके से चली जाती है, या उन गांव वालों पर जो बिल्कुल इस जंगल को करीब से देखते हैं, इस जंगल को जानते हैं। भरोसा तो गाँव वालों पर किया जाना चाहिए ना, जो इस जंगल में रोज़ घूमते हैं, इसलिए उनकी बातों पर भरोसा किया है ना। चलिए अब थोड़ा सा और आगे चल कर देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों फाइनली अब और ज़्यादा डीप में हम इस जंगल के भीतर पहुंच चुके हैं, यानी कि जहां मैंने आपको बताया था कि मैं 3 किलोमीटर और अंदर जंगल में आ गया है, वहां से तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर और अंदर मैं घुस चुका हूं। लेकिन मुझे वो छोर नहीं मिल रहा है जंगल का जहां पर हीरे खोदे जाने, यानी कि इन्हीं जगहों को चिन्हित किया गया है। आप ये जो जगह देख रहे हो, इन्हीं जगहों को चिन्हित किया गया है। ये बिल्कुल आप जंगल देख सकते हो, ये जंगल है, ये बक्सवा का ही जंगल है, और मैं बिल्कुल जंगल के बीच में तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इसी जंगल में खड़ा हूँ जहाँ से शुरू हुआ था, उससे 5 किलोमीटर दूर मैं इस जंगल में आ चुका हूँ। इधर बिल्कुल सुनसान एरिया है, कुछ भी नज़र नहीं आता, सिर्फ हवाएं चल रही है, पेड़ है, और बाकी यहाँ तक कि यहाँ मुझे कोई चिड़ी तोता भी नज़र नहीं आ रहा है। तो ये पूरा जंगल, ये मेरी बाइक रखी है, अंदर और काफ़ी रास्ता गया हुआ है, चिन्ह बन रहे हैं, बाइक के बन रहे हैं, है ना, कुछ जो हैं वो साइकिल के बन रहे हैं। लेकिन हाँ भैया अब मैं अंदर नहीं जाऊंगा, है ना, क्योंकि डर सभी को लगता है, मुझे भी लगता है बेशक, क्योंकि इतना अंदर आ गया है, ये भी मेरी बहुत बड़ी हिम्मत मान के चलिए, नहीं तो मुझे जो है ख़तरनाक जीवों से बहुत डर लगता है। तो ये आप जंगल देख सकते हो, इसी जंगल की खुदाई जो दरअसल होना है। अब हम रिटर्न होंगे इसी जंगल में से। अगर हमारे साथ कोई होता, गांव का कोई व्यक्ति होता, तो मैं और डीप में जाने की कोशिश करता और अंदर जाता, लेकिन अब मेरी हिम्मत जो है वो जवाब दे चुकी है। आप तो बस ये जंगल देख लीजिए, बस इसी जंगल को खोदे जाना है, इसी जंगल के 2,15,000 जो पेड़ हैं वो काटे जाने हैं, यानी कि जो हीरे हैं वो इसी जंगल से निकलने वाले हैं। और दुनिया के सबसे ज़्यादा हीरे इसी जंगल में पाए जाते हैं। पहले पन्ना में पाए जाते हैं, उसके बाद अब यहाँ खोज हुई है, उसके बाद यहाँ मिले हैं। तो ये पूरा जंगल है, आप जंगल का और नज़ारा अच्छे से देख लीजिए। मैं और थोड़ा सा अंदर जाने की कोशिश करता हूँ, पैदल जा रहा हूँ। रिटर्न अगर कोई पीछे लग भी गया भालू या कोई चीता तेंदुआ, तो मैं भाग भी नहीं पाऊंगा उनके आगे। तो ये, और यहाँ पर दूर दूर तक चीखें भी सुनाई नहीं देती है, क्योंकि यहाँ कोई है ही नहीं ना, बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है ये। तो देख सकते हो रास्ता ज़रूर है ये, लेकिन अंदर अब ज़्यादा डीप जाने की मेरी हिम्मत नहीं बची है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि और आपको डीप में नहीं ले जा सका, लेकिन जितना लेके गया ये भी एक अकेले पर्सन की, जिसके साथ कोई नहीं है, और जो ओनली निहत्ते हैं और मोटरसाइकिल से है, और इतना अंदर आया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। यानी कि मैंने बहुत मेहनत की अंदर आने के लिए, आ गया हूँ। आपको बक्सवा जंगल मैंने दिखा दिया है। कैसा लगा ये जंगल मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हम रिटर्न दरअसल यहाँ से हो रहे हैं, रिटर्न का रास्ता ये है, उसी रास्ते से जाना है। और यहाँ पर रास्ते बहुत फूटे हुए हैं, यानी कि बहुत रास्ते अलग अलग है, यानी कि 4-6 रास्ते। अगर आप भटक गए तो मान के चलिए कि आप पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। इसलिए मैं जब रास्ते से इससे आया तो मैंने कुछ चिन्ह बना कर आया, मैं कुछ पत्थर रख के आया ताकि मुझे पता चल जाए, कुछ पेड़ पर कुछ ऐसा देख के हाँ ये इतने पेड़ एक साथ खड़े हैं।
तो आप कभी भी बक्सवा जंगल में घूमने आए तो मेरी आपसे यही अनुरोध है, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सिंगल कभी इस जंगल में ना घुसे, और आए तो जो है किसी गांव वाले के साथ में लेकर आए या किसी और को साथ में लेकर आए, लेकिन सिंगल इतना रिस्क ना उठाए, यहाँ कुछ भी हो सकता है, मतलब समझ सकते हो। ये जो मैंने बेवकूफ़ी की है सिंगल आने की, ये आप कभी मत कीजिएगा। ये बक्सवा जंगल है, बहुत ख़तरनाक है, और जो गांव वाले ने बताया कि भैया इसमें वाकई में चीता रहता है, तेंदुआ रहता है, तो भैया मैं तो गांव वालों की बातों पर भरोसा करूंगा, क्योंकि वो लोग यहाँ पर रोज़ आते हैं, भैंसें चराते हैं, बकरियाँ चराते हैं। तो डर लगा, उन्होंने बोला था, और उनसे ये पूछा कि मैं अंदर जाऊँ क्या, तो बोला जाएँ लेकिन खुद की सुरक्षा से जाएँ, थोड़ा सा डर कर जाएँ। मतलब जानवर है लेकिन वो नाइट के टाइम पर ज़्यादा बाहर आते हैं, दिन में बहुत कम निकलते हैं, लेकिन हाँ थोड़े से हैं जो सावधानी रखें तो बेहतर होगा। तो चलिए दोस्तों, सावधानी रखते हुए अब हम यही सावधानी रखेंगे कि यहाँ से रिटर्न हो जाएं, इसी में हमारी भलाई है। ये पेड़ है और पेड़ काफ़ी हरे भरे भी है, और सागौन के पेड़ ज़्यादा है, महुआ के पेड़ भी हैं, सभी टाइप के पेड़ हैं, ये आप देख सकते हो, है ना। तो चलिए रिटर्न होते हैं। अब हमें जाना है शाहपुर, फिर बिरमपुरा, फिर दरअसल छतरपुर के उस रोड पर लगना है, उस हाईवे पर लगना है जहाँ से मैं सागर के लिए निकल सकूँ। तो ये हमारी गाड़ी, ये हमारी स्टैंड, ये हमारा हेलमेट, और ये दरअसल बक्सवा के जंगल में हम हैं। कैसा लगा आपको ये बक्सवा का जंगल, मुझे ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो चैनल तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ऐसे ही और शानदार वीडियो देखने के लिए जो नोटिफिकेशन बेल होती है उसको दबाना ना भूले, ताकि जब भी मेरे वीडियो अपलोड हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि रियलिटी और जो शानदार चीज़ें वो मैं आपको इन फ्यूचर भी दिखाता रहूँगा। ऐसी चीज़ें दिखाऊँगा जिसमें बोगस और बकवास नहीं रहेगी, यानी कि बहुत शानदार चीज़ें। ये बक्सवा का जंगल जहाँ हीरे हैं, ये देखिए।